विश्वास करें, अगर आज आप परमेश्वर के पास आए, आपकी दुख की घड़ियां खत्म हो गई हैं, आपकी समस्या की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब कहता है परमेश्वर कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए, अगर आज आपने दूसरा कर्म किया, मैं कह रहा हूं कि समर्पण और अर्पण, कहता है जब आप करते हैं, विश्वास करना अकेला आपके लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ कहता है अर्पण और समर्पण भी करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को पूरा अर्पण करता हूं तुझे। मैं अपने आज से पवित्र आत्मा में कोई टीवी नहीं देखूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी कोई गंदी चीजों को नहीं देखूंगा। परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैं आज से अर्पण करता हूं कि मैं अपने हाथों को गंदे लुचपन के कामों में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी भक्ति में लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह से अर्पण करते हैं, जैसे हन्ना ने किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करता है जो आपने कभी नहीं सोचा। तो आज कह रहा है कि वहां से यूसुफ ने अर्पण किया हुआ था, समर्पण किया हुआ था क्या परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और उसी समय उसको वहां ले गया। कि कई बार दुख हमें वहां ले जाता है जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार बीमारियां हमें वहां ले जाती हैं जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार समस्याएं हमें वहां ले जाती हैं, लेकिन शैतान हमें डराता रहता है कि नहीं तू मर जाएगी, तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं, कहता है कि एक पॉइंट परमेश्वर ने रखा है कि ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मीनू का, ये जब मैं हीलिंग क्रूसेड करता था पंजाब में, तो उस समय के क्रूसेड में ये वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आई, तो मैंने इसको कहा कि परमेश्वर तेरे को तू बाहर जाना चाहती है फौरन, लेकिन परमेश्वर ने तेरे को सेवा में रखा है। और उसी समय लेकिन इसके अंदर चाह थी कि मैं हांगकांग चले जाऊं और मैं इटली चले जाऊं, अमेरिका चले जाऊं और वहां से मैं ये बड़ा पैसा कमाऊं और मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूं और बहुत कुछ करूं, नाम करूं। लेकिन उस समय जब ये हांगकांग में गई, लेकिन उसी समय इसको पता ही नहीं था, और हांगकांग में गई तो वहां पर किसी कारणवश इसको जेल में डाल दिया गया। और जब ये जेल में बैठी तो उसी समय इसने तौबा किया कि परमेश्वर तेरा दास ने जो प्रोफेसी किया था सही किया था कि मेरी सेवा ही है। और उसने कहा कि मैं अब जिंदगी भर उनको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं वहीं जाऊंगी सेवा करने, आप एक बार मुझे निकाल लो। ये होगी 12-13 साल पहले पुरानी बात है। तो उसी समय आज 12-13 साल से ये बेटी हमारे साथ है। ये मतलब यहां पर इसने अर्पण और समर्पण कर दिया। ये अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी नहीं सोचती कि भाई मैं आज पादरी साहब को छोड़कर चले जाऊं, मैं आज चर्च छोड़कर चले जाऊं, मेरे जीवन में कोई ये चीज नहीं आई, मेरे जीवन में वो चीज नहीं आई। परमेश्वर एक समय रखता है आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम का, अगर हुआ वो प्रॉब्लम तो वो आपके फायदे के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज ये एक अभिषिक्त दास के साथ नहीं बैठ सकती थी अगर ये वहां पर समर्पण ना करती, मैं अगर वहां पीड़ा में ना होती। तो अगर यूसुफ पीड़ा में ना होता तो वो कह रहे कि वो कभी राजा के महल में नहीं जाने वाला था। इसलिए आपके जिंदगी में जब परीक्षा आती है, इसलिए जब आपकी जिंदगी में कहते हैं कि आप पीड़ाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको परीक्षा में कहता है अपनी पीड़ाओं में कहता है विश्वास के साथ चलना है। बेशक आपको दर्शन ना है, बेशक आपके लिए भविष्यवाणी ना हो, बेशक परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे, बेशक कोई वचन आपको ना मिले, लेकिन आप विश्वास से चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, उनकी ओर देखता है। कैमरा लगाकर मैं उसको देख रहा हूं दूरबीन से, ये क्या कर रहा है। तो उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, पसंद करता है। और यही चीज परमेश्वर को पसंद आई यूसुफ की, और यूसुफ को वहां तक लेकर गया कि पीड़ा में लेकर गया, लेकिन ऐसी जगह ले गया और वहां से सिर्फ करे कि 5 मिनट में उसकी दाढ़ी मुंडी गई, 5 मिनट में उसको फिर से उसके बाल काटे गए, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और 5 मिनट में करे कि उसको करे उसी महल में जो उसका सफर था वो सिर्फ मैं कह रहा हूं 11 मिनट का सफर था, 11 मिनट में वो महल में पहुंच गया। तो परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है कि जब वो चमत्कार करेगा तो 11 मिनट के अंदर ही एकदम से आपका पासा पलट देगा, आपके फेवर कर देगा, आपकी ब्लेसिंग खोल देगा। 11 मिनट में कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब चमत्कार करने पर आएगा, लेकिन आपको विश्वास से चलना है, आपको भरोसा रखना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में तू काम करेगा, मेरे लड़के को बदल सकता है, नशे से छुड़ाएगा। बस विश्वास से चलते रहो, चर्च में आते रहो, प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी जिंदगी में विश्वास से चलते रहो। कुछ लोग जिंदगी में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं और उसी समय सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये कर्जे, ये पैसे की तंगी, ये घटी, कहता है सिर्फ इसलिए कि आप ताकि प्रभु में आए और परमेश्वर यहां से आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोले। अगर आप प्रभु में ना आते, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे आपके पास सब कुछ होता गया, दुख समस्याएं ना होती, तो आप प्रभु में कभी नहीं आने वाले थे। इसलिए परमेश्वर चाहता है एक बार कह रहे कि वो लोग कह रहे विश्वास करें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में चमत्कार करे। एक औरत थी, वो हमें दिल्ली से लाइव देखती थी और उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, काफी समय से 10-12 साल से वो मकान बनाना चाहती थी, लेकिन उसका कोई लोन नहीं हो रहा था, कोई मकान नहीं था, पैसा नहीं था, कर्जा उसके सिर पर था। एक दिन वो लाइव देख रही थी, गलती से उसने यूट्यूब खोला और इसी समय कोरोना के टाइम में उसने देखा और मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था
कि मैं देख रहा हूं किसी बहन को, सीमा को, और उसको घर मिलने के लिए जा रहा है, सोनिया को घर मिलने के जा रहा है, उसकी बेटी का नाम सोनिया और उसका नाम सीमा, और उनको घर की आशीष मिल गया। और जब वो घर मिला उसको तो वो हैरान हो गई और उसी समय कहने लगी, थोड़े दिन के बाद उसको 2 महीने के बाद घर मिल गया। उसकी बेटी ने भी लाइव देखना शुरू किया और उसी समय उसकी बेटी आइलेट्स में 3 बार फेल हुई, उसकी बेटी का भी आइलेट्स में क्लियर हो गया। वो अपने बाप को बताते थे, लेकिन उसके बाप को कैंसर की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एक बड़ा ऑफिसर था और वो बड़ा मतलब कि नफरत गुस्सा करता था। लेकिन उसने भी एक दिन रात को जब सब सो गए, उसने दोबारा से यूट्यूब खोला और लाइव देखा और मैं उसका अचानक उसका नाम ले रहा था और मैं उसको कह रहा था, विश्वास से चल, परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है। और उसी समय उसको जब अपना नाम पता लगा तो उसी समय वो हिल गया। तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज पता नहीं किसकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर दे, लेकिन आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, आपको विश्वास से चलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। आज विश्वास करते हैं फिर भी रुकावटें हैं, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के जीवन में रुकावटें रखता है। कुछ कई बार हमारे जीवनों में इसलिए रुकावटें होती हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन को कभी अर्पण और समर्पण नहीं करते। हम कई बार विश्वास से चलते हैं, लेकिन शैतान उनकी जिंदगियों में ज्यादातर काम करता है। अगर आज आपके घर में क्लेश, आपको लग रहा है कि बार बार कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि शैतान ने आपको बंधन में डाल रखा है। अब छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको शैतानी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए पहले विश्वास से चलना है। आप चर्च में आना है पहले विश्वास से, कह रहा दूसरा कहता है कि विश्वास करना है उसके पास, और कह रहा है कि तीसरा कहता है कि अर्पण करना और समर्पण करना। जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। पहला शमूएल के 1:11 में लिखा कि यह हन्ना जो है वो, इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन ये काफी समय से चर्च जारी थी, शिलो में जारी थी। कितने समय से? मतलब लगातार एक भी दिन इसने मिस नहीं किया, और ये भेंट भी देती, दशवांश भी देती होगी, प्रार्थना भी करती होगी, लेकिन इसको एक भी चंगाई नहीं मिला, मतलब इसको बच्चा नहीं हुआ। और उसी समय इसकी सौतन इसको चिढ़ाया करती थी, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर के घर आती थी। लेकिन एक दिन इसकी जुबान से क्या निकला? एक दिन इसकी जुबान से निकला 1:11 में, इसने कहा, यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उससे तुझको अर्पित कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ये हिंदी में यहां पर लिखा है, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा अर्पण कर दूंगी, मतलब कि अर्पण। और उसी समय ये अर्पण जब कर दिया, कई बार हम अर्पण जो होता है, क्या हम लोगों को लेकर आते हैं परमेश्वर कि मैं ये अर्पण कर रहा हूं तुझे ये चीज, लेकिन कई बार हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर चाहता है कि हम अर्पण करें। जैसे कि हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बैप्टिज्म लूंगा, मैं अपने आप को, मैं अपने बच्चे को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए, मैं अपनी चीजों को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए। और उसी समय जब इसने अर्पण किया तो उसी समय परमेश्वर ने इसकी कोख को खोल दिया और उसको आशीष दिया। और उसको जब हम बाइबल पढ़ते हैं पहला शमूएल 2:21 में, वहां पर लिखा परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और इसको एक नहीं, एक तो बच्चा दिया ही। जब इसको बच्चा हो गया तो इसने उस बच्चे को शमूएल को, उसका नाम शमूएल रखा और ये एली याजक के पास देकर चलेगी। परमेश्वर अपने भविष्यताओं के द्वारा बातचीत करता है। ये निराश थी, हो सकता था कि ये वापस चली जाती, लेकिन ये परमेश्वर के पीछे चलती रही, विश्वास से चलती रही, और उल्टा क्या कर रही है? अर्पण कर रही है, समर्पण कर रही है। जब इसने अर्पण किया तो परमेश्वर ने इसको, इसकी सुधि लिया और उसके बाद इसको 3 पुत्र और 2 बेटियां और दी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति कभी भी घटता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, वो बढ़ता है। परमेश्वर को जब अर्पण करता है आदमी अपने आप को, तो परमेश्वर उसके जीवन में कहता है कि वो ब्लेसिंग को खोलता है, डोर खोलता है। तो पवित्र आत्मा ने वो रास्ते खोले। मतलब कि आज अगर ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली ना बनती तो पवित्र आत्मा कह रहे कि इसको कभी भी आशीष ना देता, लेकिन इसने अपने शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न किया। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। आप सेवा करने के भावना से प्रसन्न कर सकते हो। योशू के 7:11 में बाइबल बताती है, योशू के कामों में जब रुकावट आई तो उसी समय जब वो हारने लगे, दुश्मन उनके पर हैवी हो गए, तो उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बताया उसको, कहता तेरी मिनिस्ट्री के अंदर, तेरी लाइफ के अंदर एक आदमी ऐसा है। हो सकता है आपकी चर्च में एक आदमी ऐसा हो सकता है आपकी क्वायर में, वॉलंटियर में एक आदमी ऐसा हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में कोई आदमी ऐसा हो। और उसी समय जिसने कोई कह रहा है कि लालच कर लिया हो किसी वस्तु का, मतलब किसी ने कोई अर्पण कहकर और मुकर गया हो। आज बहुत सारे लोग कहकर, मन्नत मांगकर मुकर जाते हैं। परमेश्वर जब उन्हें काम पड़ता है तो वो बहुत बातें बोलते हैं। परमेश्वर जब काम कराना होता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर हम तेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब काम बन जाता है तो कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही ये अकान नाम का एक व्यक्ति था, जब योशू ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको कहा, हम 7:11 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, दिखा स्क्रीन पे,
लिखा, इजरायलियों के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने वे कुछ चीजें ले ली, उन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया। उन्होंने मेरी चोरी की, उन्होंने झूठी बात कही और उन्होंने वे चीजें अपने पास रखी हैं। मतलब इसी के 12 में लिखा, कह रहे कि क्लियर के 12 में लिखा, कहता है कि इसी कारण इजराइल के सेना से युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़ी हुई, यह उनकी बुराई के कारण हुआ। क्या लिख पढ़ रहा है योशू 7 के 12 में? हाँ निकालो जरा, गूगल से निकालता है, बाइबल खोला कर। जो वर्ड्स हैं देखो, योशू 7 के 12 में लिखा कि क्लियर लिखा, उसमें लिखा, यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आज बहुत सारे लोग जब कह रहे कि अर्पण की हुई चीजों को फिर से ले लेते हैं, कह रहा क्योंकि उन्होंने, बाइबल बताती कि अर्पण की हुई चीजों को रख लिया और उसी समय परमेश्वर ने क्रोध किया, और एक के ऊपर नहीं, पूरी जाति के ऊपर क्रोध किया, पूरे देश के ऊपर क्रोध किया, पूरे इजराइल के ऊपर क्रोध किया। हो सकता है कहता कि कई बार आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, लेकिन आपने कई चीजें अर्पण की हो, लेकिन आपने कभी अर्पण करना ना सीखा हो परमेश्वर को, तो उसी समय आप कई बार, जैसे यहां पर उसने कहा, कह रहे परमेश्वर मैं अपने बच्चे के बाल नहीं कटने दूंगी, परमेश्वर मैं इसको दारू नहीं पीने दूंगी, मैं छोरा नहीं फिरने दूंगी। तो अब आप नए नियम में चले जाओ। आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर कभी ये गलत काम नहीं करूंगा, और उसके बाद भी आप ये कर देते हैं, तो उसी समय इसका मतलब अर्पण की हुई चीजों को कहता आपने ठुकरा दिया, तो उसी समय परमेश्वर नाराज हो जाता है उन चीजों के लिए। आपका समर्पण देखता है परमेश्वर कि आप समर्पित हैं खुदा के कामों के लिए। अगर आप समर्पित हैं खुदा, आप जब बच्चा नहीं होता तो उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बच्चा दे दूंगी, समर्पित कर दूंगी, सेवा में समर्पित कर दूंगी इसको, लेकिन जब करे के बड़ा हो गया बच्चा तो उसी समय उसको समर्पित करने की बजाय उसको दिल पर लगाकर उसको इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि वो चीजें खतरनाक है, जब आप जो बोलते हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि यहां पर अकान का पाप था ये, और अकान को परमेश्वर ने उसी समय उसको छोड़ दिया और उसको इजराइल जाति को कहा ऐसे व्यक्ति को पत्थर से मार डाला जाए, और उस व्यक्ति को पत्थर से मार डाला गया, मर गया वो आदमी। मतलब कि अर्पण और समर्पण आपकी लाइफ में आज आप बहुत सारे लोग मरते तो नहीं है, लेकिन उनके काम मर जाते हैं, उनके बिजनेस मर जाते हैं, उनकी चीजें मर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के सामने फैसले लिए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे, चल नहीं पाए, विश्वास से चल नहीं पाए। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर कई बार उन लोगों के जीवन में रुकावटें आने देता है, उनके जीवन में बिजनेस को रोक देता है। अगर आज आप चाहते हैं कि बिजनेस खुले, आपके बच्चे आगे बढ़े, तो फिर से हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर के इसी समय पवित्र आत्मा में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अपने जीवन में अर्पण और समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे कामों में समर्पित हो जाता हूं, अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाता हूं। पवित्र आत्मा आज से इनके जीवन में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो काम करे विश्वास से करे, मतलब पवित्र आत्मा चाहता है प्रार्थना करनी विश्वास से करें, दान देना विश्वास से करें। अगर आपको कोई भी काम करना है, इसलिए शैतान कई बार पीछा करता है, जब आप अपने मुंह के शब्दों को अर्पण करने के बाद वो फिर से उसको सही नहीं करते। और इसी समय कह रहे कि आज कई बार जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं 10% दूंगा, मेरा बिजनेस खोल दे, लेकिन उसके बाद मैं ये दूंगा वो दूंगा, मन्नत मांगकर पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको वो मन्नत मांगकर पीछे नहीं हटना, जो आपने मुंह से निकाला उसको पूरा करना, नहीं तो नहीं मांगना। तो बहुत सारे लोगों के साथ कह रहा है ये चीजें तब रुकावटें डालती हैं। एक लड़का चर्च आता था, और उसी समय जब वो विश्वास करता तो वो चर्च में जा रहा था, विश्वास से चलता था वो, और चलने के बाद थोड़ी देर में वो रास्ते में जा रहा था तो उसी समय वो गिर गया, एक खड्डे में गिर गया, और उसी समय जब गिरा तो उसके कपड़े गंदे हो गए। वो दोबारा से फटाफट वो घर गया और उसने कहा मैं कपड़े बदल के चर्च जाऊंगा, क्योंकि उसने समर्पित किया हुआ था कि मैं जब भी मैं हमेशा संडे चर्च जाया करूंगा, क्योंकि उसने अर्पण किया था अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को समर्पित था वो। और उसी समय जब वो गिर गया तो उसके बाद वो वापस गया कपड़े बदलने के लिए, लेकिन जब वो उसने कहा जब मैं घर आई गया तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ। जब वो अपनी बहन को साथ लेकर गया तो उसमें उसकी बहन भी कीचड़ में गिर गई, वो देखो कीचड़ में गिरी हुई है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि चल उठ बहन और तू भी चल, कपड़े बदलने चलते हैं। तो उसी समय उसकी बहन ने सोचा शायद अब कपड़े, अब तो लेट हो गया, अब नहीं जाएंगे, लेकिन उसी समय उसने कपड़े बदले और उसको कहा कि चल अब हम चलेंगे चर्च। और उसी समय उसकी माँ घर में थी, उसने कहा माँ जब हम वापिस आए तो तू भी मेरे साथ चल। वो अपनी माँ को भी अपने घर में अब चर्च में लेके चल पड़ा। और उसी समय जब वो जा रहे थे
तो रास्ते में उसी समय कि एक आदमी उन्हें लालटेन दिए हुए खड़ा हुआ मिलता है। तो उसने पूछा, कहता है कि भाई साहब, ओहो, कह रहा थैंक यू, आपने मुझे लालटेन दिखाया। कहता मुझे ये खड्डा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी समय कहता ये खड्डे में हम बार बार गिर जा रहे थे। तो कहता उसी समय उसने कहा, लेकिन आप कौन हो? उसने कहा मैं शैतान हूं। उसने कहा हैं? उसने कहा तू मुझे क्यों रास्ता दिखा रहा है? कह रहा है कि मेरे बाप, कहता है कि तेरे को मैंने दुख दिया, खड्डे में डाला, तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि तू चर्च नहीं जाएगा, निराश होकर घर चला जाएगा। कहता तू अपनी बहन को ले आया। कहता कि फिर तेरे को दुख दिया, खड्डे में डाला, कहता तू अपनी माँ को ले आया। कहता मेरे बाप, कहता कि अब की बार भी तुझे दुख दे दिया, तेरा बाप बचा तू उसको भी ले आएगा। तो इसके लिए कहता कह रहा जा तू, कह रहा मैंने तेरे को छोड़ दिया। कहता इसका मतलब कह रहा है कई रास्तों से अगर आपको लग रहा है कि रास्ते पर कोई शैतानी ताकत खड़ी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप चलते रहो, जाते रहो, चलते रहो। मैं कह रहा हूं एक दिन शैतान शर्मिंदा होगा और वो हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से चलना है बस। इस लड़के ने कह रहा है कि शैतान को शर्मिंदा कर दिया। हो सकता था कह रहा है कि ये निराश होकर घर बैठ जाता है, लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे चर्च जाना ही जाना है, हिम्मत नहीं हारना। और उसी समय ये चलता रहा और पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपनी बातों पर खरी उतरी, उसकी परीक्षा आने के बाद भी उसको अपने समर्पण पर खड़ी थी कि उसने कहा था कि मैं इजरायलियों में के परिवार में बनी रहूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी जाति में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, मतलब कि मैं मिस्र देश में दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन हो सकता था वो अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकती थी, पुरानी चीजों में जा सकती थी, लेकिन उसने जो समर्पित किया था अपने आप को, जो उसने अर्पण किया था अपने आप को, वो उस चीज में खरी उतरी और परमेश्वर ने उसका फल उसको दिया और वो एक अच्छे घर में, एक अमीर खानदान में उसके लिए घर बसाया गया। तो पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में पाप करना। अभी मैंने क्या पढ़ा, लिखा नीति वचन में कि 12 के 22 में वहां पर क्या लिखा कि झूठों से घृणा करता है। आजकल लोग छोटी छोटी मैसेज पे झूठ बोल देते हैं, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा नाम लगा देते हैं, लेकिन उन्हें डर ही नहीं लगता कि यार वो क्या नाम लगा रहे हैं। कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं। आजकल क्रिश्चियन लोग भी झूठ बोल देते हैं कि यार कुछ भी ऐसे से गंदे इल्जाम लगा देते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे, कह रहे झूठों से यहोवा घृणा आती है और इसी समय कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे, लेकिन कहते झूठ तो कोई बड़ा पाप नहीं है। मैं एक चूहा दिखाता हूं आपको पिंजरे में। ये जो चूहा है पिंजरे के अंदर, ये क्या करता है कि चूहे को जब फंसाना होता है तो उसी समय शैतान क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा रखता है और उसी समय चूहा यहाँ पर खड़ा हुआ क्या कर रहा होता है, चूहा ये कर रहा होता है कि बस रोटी तो है, मैं तो लेके बाहर भाग आऊंगा। ये चूहा भी कह रहा था रोटी लेके तो भाग आऊंगा, छोटी सी रोटी तो है, बड़ी थोड़ी है, और इसी समय फटाफट लेके बाहर आऊंगा। लेकिन ये लालच में फंस गया, ये इसी समय उस झूठ में आ गया और इसी समय ये फटाफट करके अंदर घुसा, लेकिन वो पिंजरा बंद हो गया और इसी समय फंस गया। मैं कह रहा हूं आज छोटा सा झूठ कहता आपको एक बार बचा लेगा, लेकिन कह रहा है कि एक छोटा सा पाप, कहता है कि लोग सोचते हैं कि छोटा पाप पाप नहीं होता, लेकिन एक दिन शैतान आपसे छोटा पाप करना सीख गए तो बड़ा पाप भी कराएगा। तो आपको किसी न किसी पिंजरे में फंसाने की कोशिश करता है। लोग भी सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आऊंगा, लेकिन वो लोग फंसे रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे, तो आपको हाथ उठाना और कहना कि परमेश्वर कि मैं तो विश्वास से चलता रहूंगा, जैसे वो लड़का चला, जैसे रूत चली, जैसे हन्ना चली। जब आप विश्वास से चलेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं गवाही मैं बता रहा हूं कि डाली पर फूल, एक पेड़ दिखा रहा हूं, जो देखो डाली पर फूल खिलते हैं और उसके बाद कहता है उस पर फल लगते हैं। पहले फूल आते हैं डाली पर और डालियों पर पहले फूल आ रहे हैं, फिर फल आएंगे। याद रखना, कहता है कि आज परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो पहले अपने विचारों में अच्छे विचार डालो, फिर बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट से बेस्ट टेस्टमनी आपके अंदर आएगी। लेकिन जब आप अपने विचारों में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, अपने मन में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, तो आपके जीवन में आशीष कहां से आएगी। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने अंदर ये बात रखें। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने एक जगह कहा, कहता है कि मैं तो पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहता है पतरस तो चट्टान है, चट्टान। इसका मतलब पतरस दुखों में भी, परेशानियों में भी, समस्याओं में, बिजनेस चौपट था, लेकिन उसने फिर भी सारी रात जाल डाला, लेकिन उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास कर लिया। उसने कहा एक बार और जाल डाल। पता है कितनी बार जाल डाला होगा, थक गया होगा बेचारा। लेकिन हो सकता है कि आप थक गए हो मेहनत करते करते, लेकिन कई बार दुष्ट आत्माओं की आवाजें आती हैं लोगों को घर से, लेकिन उसी में बोलते हैं कि घर अच्छा नहीं, हम घर छोड़ देते हैं। अरे प्रार्थना करने का जीवन नहीं है तेरा, तो इसलिए तुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में से आवाजें आ रही हैं, तो आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपके घर में रह लेता हूं। मतलब कि मैं मेरे पास, अगर आपका मेरे घर से बड़ा घर होगा तो आऊंगा, मैं छोटे घर में नहीं आऊंगा।
तो आपको अगर कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आप घर छोड़कर ना भागें। अगर आपको कोई कर्जा है, आपको कोई लग रहा है दुकान चल नहीं रही है, तो आप दुकान छोड़कर नहीं भागें, आप उस दुकान में घुटने टेक कर शटर बंद करके प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं 10 दिन परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास से चले। आज रात आपको कह रहे कि पवित्र आत्मा ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने पतरस का हृदय देखा, कह रहा चट्टान है ये चट्टान, आज अर्पण करो प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी के साथ। आज कहो कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। याद रखना परमेश्वर ने पतरस को ईंट क्यों नहीं कहा, पत्थर क्यों कहा, क्योंकि ईंट ना टूट जाती है, पत्थर टूटता नहीं है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी ऐसे हैं वो टूट जाते हैं कि यार क्या मिला मुझे, मेरे पति ने मुझे इतना सब कह दिया कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। अरे बसंती तुझे प्यार करता है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तुझे लगता है कि वो तुझे प्यार नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारी चीजों में शैतान उनको जो है प्रॉब्लम में डाल देता है, बोलता है कह रहा है कि नहीं मेरे बाप ने मुझे प्यार नहीं किया। अरे भाई गब्बर सिंह तुझे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं आप कैसे भी होंगे, आपका बाप कैसा भी होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आपको एक हृदय रखना है अपने अंदर कि परमेश्वर है, और कह रहा है कि जिसको देखता है, जिसका चट्टान जैसा हृदय देखता है, चट्टान जैसा विश्वास देखता है, कहता है परमेश्वर के मैं उसके ऊपर बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग लगाऊंगा, बड़ी आशीष आपके ऊपर आएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।